ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु सप्तम भाव में आपके गोचर करेंगे और 2025 तक सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो आपके जीवन में अचानक से कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, बहुत ही विस्तृत तौर पे हम आपको जानकारी देंगे और जितने भी आपके प्रश्न होंगे इस वीडियो में अवश्य उन प्रश्नों का जवाब भी आपको मिलने जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि राहु देव जब 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट करेंगे तो आपके जीवन में क्या स्थितियां बनने जा रही हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि हम राहु की बात करें तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है ना। और राहु से पितरों को भी देखा जाता है, राहु से जीवन में सडन गेन को भी देखा जाता है। तो राहु देव कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे और ये पिछले 18 महीने से चल रहे थे, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव घटनाएं तो नहीं हुई, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला। जिस भी आप काम में हाथ डाल रहे थे कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात कि आपकी हेल्थ को लेकर बहुत सारे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों को परेशानी हुई है, चाहे वो आपकी सर्जरी किसी न किसी कारणवश हुई हो, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहे इस दौरान, है ना। और कहीं ना कहीं से आपके विदेश से जो जुड़े काम थे उसमें लाभ तो आपने कमाया है, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब राहु अभी 4-5 महीनों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, साथ ही आपका धन संचित नहीं हुआ, वाणी की वजह से भी आपके कुछ काम खराब हो रहे थे, परिवार में कुछ कलह का वातावरण था। तो देखिए राहु अब आएंगे आपके सप्तम भाव में। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि राहु का, क्योंकि वीडियो राहु से रिलेटेड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो और कहीं नहीं मिलेगा, ये आपसे कमिटमेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले समझिए कि 7th हाउस किस चीज का होता है। देखिए राहु जिस भी भाव में जाएं इनका गुण होता है, या हम कह लें कि इनके अंदर राहु की प्रवृत्ति ही होती है कि जिस भाव में ये जाएगा ना, आप समझ लीजिए कि उस भाव को ये अपना स्वयं का घर मान लेता है गोचर के आधार पर। अब ये सप्तम भाव में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये 7th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। और जिस भी भाव में राहु बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीजों पर यदि कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, कोई भी इंटरफेरेंस करे, तो राहु को ये चीज पसंद नहीं आती, है ना। अब देखिए समझिएगा कि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो है गुरुदेव बृहस्पति, वो अष्टम भाव में चल रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि राहु गुरु का चांडाल योग था तो काफी ज्यादा ये पीड़ित अवस्था में थे, लेकिन अब ये अष्टम भाव में स्वतंत्र रूप से ये रहेंगे। हालांकि थोड़ा पीड़ित तो रहेंगे, लेकिन अपने मित्र राशि में है तो ये कुछ बेहतर परिणाम आपके जीवन में लाएंगे। अब हम बात करते हैं 7th हाउस जो होता है वह होता है आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, आपके जो पार्टनर होते हैं लाइफ पार्टनर का, दाम्पत्य सुख का होता है ना। अब देखिए 7th हाउस में जब राहु देव आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जितने भी कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के बिजनेसमैन हैं, आप किस प्रकार के यदि बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपका कौन सा बिजनेस होगा। क्योंकि जब 7th हाउस आपका एक्टिवेटेड होता है तो आप किसी भी प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग आपके पास चल कर आएंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा कि आपके पास में यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि ऑर्डर्स लेने का काम है, या आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट के माध्यम से, या आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट का भी कारक है। तो आपका बिजनेस यदि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आप सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन का कोई कार्य कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए राहु देव 18 महीने के लिए लेकर आएंगे। कस्टमर आपके जीवन में आपको ढूंढता हुआ नजर आएगा, ये बात को आप नोट करके चलिएगा। यानी कि बल्क में अगर आप ऑर्डर्स लेते हैं तो अचानक से आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ध्यान से समझा तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि अगले 18 महीने आपको चलना कैसे है। देखिए 7th हाउस किस चीज का है कि जब 7th हाउस में राहु आएगा, और राहु को कहा
जाता है बहुत ही शार्प माइंडेड। ठीक है, तो आप सप्तम भाव में राहु आया तो आप अपने कस्टमर की टेंडेंसी को समझ जाएंगे। आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, ये चीज अभी तक जो आपके दिमाग में नहीं आ पा रही थी या आप नहीं समझ पा रहे थे, वो चीजें अब आपके दिमाग में चलने लगेंगी कि आपके कस्टमर की नीड क्या है। और जब आप किसी भी व्यक्ति की नीड्स को पूरा कर दोगे ना, तो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कस्टमर को आप बहुत जल्दी समझ लेंगे, उनकी टेंडेंसी को समझ लेंगे। तो आप यदि इन फील्ड से हैं, जैसे कि जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य हैं, आप देखें कि अगर आप कोई भी गाड़ी से रिलेटेड जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, उसको भी 7th हाउस से देखा जाता है। तो जो लोग अपना मॉल वगैरह चला रहे हैं, या कपड़े का शॉप करके रखा है आप लोगों ने, या आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिसमें डेली कहीं ना कहीं से कस्टमर्स का आना जाना होता है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि जैसे आप गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, कोई वर्कशॉप चलाते हैं, तो आप नोट करके चलिएगा, इसको डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा कि आपके जीवन में बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की आने जा रही है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। पेट्रोलिंग से जुड़े हुए कार्य या इसके अतिरिक्त आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके जीवन में बनने जा रही हैं, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, जो 7th हाउस होता है, ये किस चीज का होता है? आपके जीवन साथी का होता है। तो यहां पर जब सप्तम भाव में राहु गोचर में आता है, तो राहु का एक प्रभाव होता है कि राहु किसी भी रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है। तो अब आप ये समझें कि जो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप कन्या लग्न वाले हैं, तो जो आपके जीवन साथी होंगे ना, इन 18 महीनों में, यदि आप वैसे भी कन्या लग्न वाले बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, आप बहुत ही कैलकुलेटिव जीवन के साथ में आप जीते हैं, है ना, और थोड़ा सा आपका डोमिनेटिंग नेचर भी होता है जीवन साथी को लेकर और प्रेमी को लेकर। तो यहां पे क्या होगा कि यदि आप इन 18 महीनों में देखेंगे, तो आपके जो पार्टनर होंगे उनमें थोड़ा सा टेंडेंसी ऐसी रहेगी कि वह आपकी बातों को नहीं मानेंगे, या उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहां पर सप्तम भाव में राहु आए तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जीवन लेके आएंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, या उनके साथ में बातचीत बढ़ सकती है। अब इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, राहु एक विच्छेदात्मक भी ग्रह है। ऐसी स्थिति में अगर जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के जिनका विवाह पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, देखिए आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआत में दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे आपका जीवन साथी आपको समझने लगता है, क्योंकि आप स्वभावतः उल्टे स्वभाव के होते हैं। आपको तीखा पसंद होगा तो आपके जीवन साथी को मीठा पसंद होगा। तो इन स्थितियों के साथ में थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन पर आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे तरफ से सजेशन ये है, गोचर के आधार पर, क्योंकि शनि भी 6th हाउस के अंदर चलेंगे आपके, तो आपको क्या करना है कि अपने काम पर फोकस करना है, ज्यादातर फोकस अपने काम पर करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी स्थिति कि राहु का एक और स्वभाव होता है कि देखिए राहु के पास केवल सिर है ना, उसके पास में पेट नहीं है। तो राहु का क्या होता है ना कि राहु को किसी भी चीज से, जब राहु एक्टिवेट करता है किसी भी भाव को, तो उस भाव से रिलेटेड चीजों से व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको देता हूं कि जैसे 7th हाउस में आपके राहु आए, तो जैसे मान लीजिए आपकी डेली इनकम अगर 10,000 रुपए की है, एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको अगले दिन 20,000 रुपए आ जाए ना, तो भी आपके अंदर कोई ना कोई असंतोष रहेगा। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर या उनके साथ को लेकर आप में कहीं ना कहीं से असंतोष का भाव आ सकता है, जिसके कारण उस चीज को पूर्ति करने के लिए आप अपने ट्रैक से बाहर जा सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। इन चीजों पर अगर आप बड़े बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता देखने को मिल सकती है। दूसरी स्थिति कि 7th हाउस में राहु आया है, तो रेमेडी अगर आप पूछेंगे, बहुत सारे लोग उपाय पूछते हैं। देखिए, उपाय से आपका जीवन नहीं बदलता है, उपाय से आपकी मनोस्थिति बदलती है। जब मनोस्थिति बदलेगी, जब आप खुश रहेंगे, तो आपके चीजें भी अनुकूल होती चली जाएंगी और आप अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। हाँ, उन कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए ज्यादा बेटर चांसेस बनते हैं जो लोग पति पत्नी किसी कारणवश दूर रहते हैं। जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी कारणवश से अगर दूरियां बनी हुई हैं, आप फोन कॉल के द्वारा संपर्क में रहते हैं, या महीने 4 महीने में आपकी मुलाकात होती, तो ज्यादा बेटर स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल से आपको बचना होगा। अब हम बात करते, देखिए राहु की जो अगली दृष्टि है ना, राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो कहां पे पड़ेगी? आपके 11th हाउस पर। अब देखिए 11th हाउस लाभ का होता है, तो आप इस बात
बात को नोट करके चलें कि जो अभी तक आपका लाभ रुका हुआ था, कहीं ना कहीं से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको राहु देव यहाँ पे दिलाने का कार्य करेंगे। इनकम आप सोर्सेज भी ये डेवलप करेंगे, एक से अधिक जगहों से आप पैसा कमाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका एक बिजनेस है तो आप चाहेंगे कि साइड बिजनेस और शुरू करें और उसमें कहीं ना कहीं से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में देखिए 11th हाउस जो होता है ना, ये सोशल मीडिया का होता है। तो आप यदि कन्या लग्न वाले हैं तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपका बिजनेस आप डाइवर्ट करेंगे सोशल मीडिया की तरफ, या आप ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वीडियोज बनाते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा कार्य वेबसाइट डिजाइन करने का काम करते हैं, तो उन कार्यों में गति आपको देखने को मिल जाएगी, उन कार्यों से आपको लाभ होगा। 11th हाउस भी कमीशन को दर्शाता है, तो आपको कमीशन से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन हैं, उनकी करियर को लेकर कोई चिंताएं थी, तो वो चिंताएं यहाँ पर राहुदेव दूर करने का कार्य करेंगे, तो ये बेहतर स्थिति है। और देखिए मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि 11th हाउस जो होता है ना, तो आपको कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक आप नोट करके चलें, हो सकता है कि आप 18 महीने के दौरान किसी सामाजिक संगठन से जुड़ जाएं। आपको ऐसा लगेगा कि यार पावर बढ़ानी पड़ेगी, पावर को जब हम बढ़ाएंगे तो चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे, ये मानसिकता राहु आपको देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और साथ ही आप देखेंगे कि सामाजिक दायरा बढ़ेगा। और हमने कहा ना, कमीशन से संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पदवी बन जाए या किसी आप अच्छे स्थान पर पहुंचे, अच्छे पद पर हो, जहां पे आपको लोग चलकर आकर पैसा देने वाले हैं। तो ये स्थिति मैं बहुत अच्छी आपके लिए देख रहा हूं। अब देखिए जो इनकी 7वीं दृष्टि है ना, वो सीधे आपके लगन पर पड़ रही है। अब देखिए कन्या राशि में भी राहु को अच्छा रिजल्ट देते हुए पाया गया है। जब ये लगन पर दृष्टि डालेंगे तो राहु देव, लग्न क्या है आपका शरीर है, तो आप किन कार्यों से अच्छा कर सकते हैं, आपके माइंड को ये शार्प करेंगे। लेकिन लगन पर जब भी ये दृष्टि डालते हैं तो माइंड को शांतचित नहीं रहने देते, तो थोड़ा सा आप हाइपर हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रह सकती है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, या काम इतना ज्यादा आपके पास में रहेगा कि अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए फर्स्ट हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है ना, तो आप दिमाग से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे। कंसल्टेंसी देने का कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया है। आप अगर किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जो इमेज ब्रांडिंग करता है, क्योंकि राहु क्या है, इंटरनेट है, राहु क्या है, फोटोग्राफी है। तो हम आपको बता दें, जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े, जो वॉलपेपर्स बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, या आप पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी भी पर्सन की आप ब्रांडिंग करते हैं, किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से आप बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, अगर आप ऐसे फील्ड से हैं ना, बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम यहाँ पर राहु देव लेकर आने जा रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें तो आप पार्लर वगैरह का काम करते हैं, अगर आप मॉडल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब यहां पर राहु देव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि उच्च की दृष्टि हम मानेंगे इसको, तो यहां पर क्या करना है कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो देखिए 3rd हाउस पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। इसका क्या मतलब है, मार्केटिंग कर रहे हैं आप मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आप अभी तक बहुत सारे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले कहते हैं गुरुजी जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, सबसे खराब राशि है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अब आप हार ना माने। आपके पास में 2 ऑप्शन है, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले, या तो आप हार मान लें और बैठ जाएं, या तो दूसरा ऐसा है कि भाई जो लोग ऑलरेडी मेहनत करके काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे, उनके साथ में आप जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। दूसरी स्थिति कि आप इतनी मेहनत कर दो इन 18 महीनों में कि आने वाला जो समय है आपका, लोग आपसे जुड़े। तो ये 3rd हाउस में ऐसी स्थितियां आपके लिए राहु बनाएंगे और आप इन फील्ड में काम करेंगे, मेहनत से नहीं डरेंगे, अच्छा साहस दिखाएंगे, पराक्रम के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप यदि कोई भी राइटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, यात्रा से रिलेटेड, छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड कार्य है, कमीशन से जुड़े कार्य हैं, इंश्योरेंस के कार्य हैं, बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें विवाह के लिए क्या योग बनेगा, विवाह के लिए अभी योग नहीं बनेगा। और आपके लिए जो विवाह का योग बनेगा ना, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, वो थोड़ा सा आपको टाइम अभी लगेगा विवाह के लिए, इतना जल्दी भी विवाह का योग आपके लिए बनने नहीं जा रहा है। दूसरी स्थिति हम आपको बता दें कि देखिए जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। आप कहीं भी कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव 6th हाउस के अंदर चलेंगे 2025 तक, तो आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। जो लगातार आप पे खर्चे बने हुए थे, खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, बिल्कुल कमी उसमें आ जाएगी। साथ ही आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी से रिलेटेड कार्यों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा,
मिलेगा। परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, भाई बहन किसी की शादी समारोह का फंक्शन हो सकता है। गृह प्रवेश करने का योग आपके लिए बनेगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आप नए वाहन की तरफ जा सकते हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। तो ये कुछ विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी। विदेश जाने के अवसर, विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करना, विदेश में नौकरी प्राप्त करना, मई 2024 तक तो बहुत ही बेटर टाइम है आपके लिए। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर यहाँ पर जाने वाली हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए हम आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेम में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में है शनिदेव, लेकिन ये प्रेम में आपको अनुकूलता देंगे, थोड़े बहुत बातचीत उठापटक की स्थिति बनाएंगे। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। मई 2024 से आपके लिए अच्छे योग बन जाएंगे, जहां से आपके लिए संतान प्राप्ति भी होगी। तो ये कुछ विशेष हमने आपको जानकारी दी है राहु से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, देखिए राहु से रिलेटेड सबसे अच्छा उपाय हम आपके लिए यही बताएंगे कि हर महीने आपको 6 नारियल लेना है, पानी वाले नारियल लीजिए आप। प्रत्येक महीने की शनिवार को शाम के समय 5 से 7 के बीच में उस नारियल को अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर और ले जाकर क्या करना है, जल प्रवाह करना है। ये लगातार आप करते रहें। इसके तो दूसरा काम ये करें कि छठे भाव के अंदर शनिदेव चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग को ना सताएं, उनको आप कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ खाने के लिए देते रहें। तो इससे क्या होगा, सैटर्न का बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि शनिवत राहु, तो थोड़ा सा शनि को बेटर करेंगे तो राहु और अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। इसके साथ ही चमड़े के प्रयोग से आपको बचना है, चाहे आपका वॉलेट हो, चाहे आपका पर्स हो, चाहे आपको शूज हो। ध्यान रखें, राहु केतु के ट्रांजिट के बाद उसको बंद कर दीजिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।